हम ब्राह्मण हैं पुत्र। अपने स्वाभाविक धर्म को छोड़कर दूसरे पंथ के लोगों के साथ मत जाओ। अपने इस शिकार, इस सूत्र का तो सम्मान करो। ये रखो अपना यज्ञोपवीत, अपना महान सूत्र। गंधर्व, और ये लो अपनी शिखा, जिसे बचपन से घास की भांति तुमने मेरे सर पर उगा कर रखा था। गंधर्व, ये क्या किया तुमने? अरे इस घास को सर पर उगा लेने से कोई पवित्र नहीं हो जाता, और इस रस्सी को देह पर टांगने से जीवन की दिशा नहीं बदलती। जीवन की दिशा बदलती है व्यापार करने से, स्वर्ण मुद्राएं कमाने से, और मैं स्वर्ण मुद्राएं कमाने जा रहा हूं। स्वर्ण मुद्राएं जीवन जीने का माध्यम है पुत्र, जीवन नहीं। जीवन तो केवल धर्म है। धर्म? किस धर्म की बात कर रहे हो तुम? वो धर्म जो अपने अनुयायियों को नहीं संभाल पा रहा है, या वो धर्म जहां नित्य प्रतिदिन एक नए गुरु पैदा होते हैं जो अपना एक नया धर्म और नया संप्रदाय बना लेते हैं? इसी धर्म में जन्म लिए लोगों से बना है ना ये जैन और बौद्ध संप्रदाय। ये राष्ट्र तो तुम्हारे इसी धर्म का था ना, परंतु आज यहाँ पर देशी और विदेशी 72 से भी अधिक संप्रदाय हैं। यदि तुम्हारा धर्म इतना अच्छा है तो ये नए संप्रदाय क्यों बन रहे हैं? यदि तुम्हारे धर्म में इतनी शक्ति है तो इन नए बन रहे संप्रदायों को क्यों नहीं रोक पा रहे हो तुम? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा धर्म तथा कथित सनातन धर्म, समस्त मानवों का धर्म समाप्त हो चुका है, लंगड़ा लूला हो चुका है, और मैं लंगड़ों के साथ नहीं चलने वाला। अरे धर्म तो वो है जिसकी समाज में प्रतिष्ठा हो, जिसका मान सम्मान हो। जैसे बौद्ध धर्म, मात्र कुछ 100 सालों में ही कहां से कहां पहुंच गए वो लोग। जैन धर्म कहां से कहां पहुंच चुके हैं, और अरबियों को देखो, किसी बवंडर की भांति बढ़ते चले आ रहे हैं वो। और तुम समाप्त हो रहे हो पिताश्री, तुम्हारा धर्म समाप्त हो रहा है। और मैं किसी समाप्त होती वस्तु या विचार को अपने सीने से चिपकाकर चलने वाला नहीं हूं। मुझे वो विचार चाहिए जो स्वच्छंद हो, जिसमें जीवन हो, उल्लास हो, रंग हो। ले जाओ इसे। तुम अपने पुत्र को इसके साथ देखना चाहते थे ना, तो ले जाओ इसे। जाकर चिता जला दो, इसकी अंतिम संस्कार कर दो इसका, और समझ लो कि तुम्हारा पुत्र मर गया।